यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को सलाम। आज परमेश्वर का वचन हम सुनने के लिए बैठे हैं और बहुत अनुग्रह परमेश्वर के वचन में है और ये अनुग्रह हम परमेश्वर के वचन से आज पाएंगे। आमेन। हमने बहुत बार वचन को पढ़ते हैं लेकिन हमें वचन समझ में नहीं आता। एक लेखक ने एक कविता कहा कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावटी वसूलों से। एक लेखक का एक कविता है, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावटी वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, लेकिन खुशबू आ सकती है सारोन के गुलाब यीशु मसीह से। आमेन। दूसरे फूल के खुशबू कुछ समय तक होगी, कागज का फूल अगर बनाया जाए तो भी वो कुछ समय के बाद में उसे फेंका जा सकता है। और संसार का फूल भी थोड़े दिन के लिए है लेकिन वो भी एक समय में मुरझा जाएगा, लेकिन जो सारोन का गुलाब यीशु है उसकी खुशबू अद्भुत है और वो कभी मुरझाता नहीं, वो कभी थकता नहीं। वो कभी परमेश्वर आपके लिए ये नहीं कहता कि मैं तेरे लिए कभी काम नहीं करूँगा। वो परमेश्वर कहता है मैं कल आज और युगानुयुग एक सा हूँ। आमेन। और वही एक सा परमेश्वर आज वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करेंगे। जितने लोग मोबाइल में हैं सब ध्यान से आप सुनिएगा। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जब इस संसार में थे, 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे और यीशु मसीह आपको मालूम है एक वचन जब आप अधिकतर पढ़ते हो कि जब यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना से, हे शमौन योना के पुत्र क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। ये वचन प्रभु यीशु ने कहा था कि नहीं कहा था? तो वही वचन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के द्वारा पतरस का पुनः नियुक्त होना है। आमेन। जो परमेश्वर पतरस को पहले एक बार नियुक्त किया था, ये पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस तू एक चट्टान है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक का कोई भी फाटक काम नहीं करेगा। आमेन। लेकिन ये पतरस भूल गया। आज परमेश्वर ने जो जो आपके साथ में प्रोफेसी किया, आज परमेश्वर ने जो जो आपके साथ में दर्शन दिखलाए, जो जो परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है, ये हम भूल जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर फिर से आपकी जिंदगी को नियुक्त करना चाहते हैं। आमेन। एक 17 साल से शादीशुदा के जिंदगी में बंधने वाले एक पति पत्नी को 17 साल से संतान नहीं, लेकिन अभी उन्हें संतान मिलने वाली है। आमेन। तो क्या परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा? याद रखिए भाई जितेंद्र संडे, आपके साल कितने भी आपके बीत चुके हो, लेकिन मेरा परमेश्वर जो महान है अपनी बड़ी दया के अनुसार वो आपके जिंदगी में उतर आके काम करेगा। आमेन। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप आशीषित है। याद रखो 17 साल बहुत बड़ी बात है। 15 साल 17 साल की उम्र में थायराइड हो गया, एक बहन को उनको बच्चे नहीं हो रहे, उनके पति को ऑपरेशन हो गया, फिर भी अभी वो 6वें महीने से वो बहन प्रेग्नेंट है। आमेन। ठीक ऐसा ही काम परमेश्वर कलीसिया के ऊपर करने वाला है। आमेन। जो परमेश्वर जो करने के लिए ठानता है उसे मनुष्य रोक नहीं सकता, ना कोई अथाह कुंड ना अधोलोक के फाटक कोई भी परमेश्वर के कामों को रोक नहीं पाएंगे। आमेन। लेकिन परमेश्वर आपके जिंदगी को फिर से नियुक्त करना चाहते हैं। इस महीना बड़ा आशीष का महीना, बहुत लोगों का जन्मदिन, बहुत लोगों का शादी की सालगिरह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे भी संभाला, एक वर्ष मुझे भी दिया। मैंने 35-36 साल अपने पार किया और अब मेरा उम्र धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं जवान हूँ। आमेन। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरा 36 साल पार हो गया, मैं 37 की ओर में पहुंची हूँ और परमेश्वर ने मुझे भी अनुग्रह किया ताकि मैं कलीसिया को और परमेश्वर के सेवा को और परमेश्वर के कामों को मैं कर सकूं। आमेन। इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक जीवन दिया ताकि हम क्या करें, इस जीवन को रख कर, जो अपनी शादी की सालगिरह को रख कर हम प्रभु के साथ में अपने जीवन को साथ साथ बिताना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर जब अपने पुत्र को उसने भेजा तो कुछ योजना के साथ में भेजा। आज आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप ऐसे ही नहीं आए हैं, मेरे खुदा ने आपको निमंत्रण दिया है और जब खुदा निमंत्रण देता है तो अद्भुत होता है। आमेन। आप अपने आप से अगर खुदा के भवन में आते हो तो एक नॉर्मल सी बातें होती हैं, हाँ मुझे जाना है, तैयार होना है, अभी टाइम हो गया, आराधना निकल गई, कोई बात नहीं। लेकिन जिस समय प्रभु बुलाते हैं निमंत्रण दे करके, तब कुछ अद्भुत होता है और बड़ा होता है और यही बड़ा काम आपके जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए प्रभु करने वाले हैं। आमेन। कोई निराशा के साथ में इस जगह पे ना बैठे,
कोई उदासी के साथ में ना बैठे। प्रभु ने कहा जब तू प्रभु के भवन में आए तो खाली हाथ मत जाना, अच्छे मन को लेके जाना और अपने मन में एकदम आनंद को लेके जाना, क्योंकि जैसे तुम जाते हो वैसे तुम भरे हाथ प्रभु के अनुग्रह से वापस जाओगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में जितने दिन रहते गए, जितने दिन रहे, कभी यीशु मसीह ने किसी का तिरस्कार नहीं किया, कभी यीशु ने किसी को हाथ पकड़ के नहीं निकाला। याद रखो, प्रभु के भवन सबके लिए खुला है। आप आते हैं अपनी मर्जी से, आप नहीं भी आते हैं आपकी मर्जी से। याद रखो, आपको आना है आप आइए, नहीं आना है आप मत आइए, लेकिन आपका लेखा मेरा खुदा लेगा। अगर आप नहीं आते हो प्रभु के भवन में, अगर और किसी जगह में जाकर के आपको अच्छा लगता है समय बिताना, आप मत आइए, लेकिन याद रखिए उसका लेखा मैं नहीं दूंगी, उसका लेखा आप स्वयं देना। क्योंकि जो वचन, जो आशीष हमें मिलना है, हम उस आशीष से, हम उस वचन से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। कई लोग, आज भाई का क्या है, शादी का सालगिरह है, 1 साल कैसे परमेश्वर ने उस भाई को संभाला और कैसे प्रभु ने अनुग्रह करते 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 वो सारी सिचुएशन, वो सारी प्रॉब्लम होते 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 ये समय में परमेश्वर ने साल भर पूरा किया है। आमेन। ये परमेश्वर की दया, ये परमेश्वर की कृपा है कि आपके जीवन के हर एक वर्ष खुदा अपने सामने रख रहा है। याद रखो, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी गड़बड़ी बातें होंगी, फिर से परमेश्वर नियुक्त करेगा। आमेन। आपका फिर से निर्माण होगा, आपसे फिर से नियुक्त आपको परमेश्वर करेगा। जब आपका निर्माण फिर से होगा तो वो निर्माण में परमेश्वर कुछ जोड़ने वाले हैं। आमेन। और उस जुड़ी हुई चीजों को आज हमें अपने जिंदगी में लेना है। हम देखते हैं यूहन्ना 21 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह चेले से कह रहे हैं, 15 पद, 21 का 15। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? रुकिएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता पढ़े के वचन के द्वारा आशीष दे। आज अपने दिल पे हाथ रखे, मन में हाथ रखे और कहे, प्रभु आज तू मुझसे बात कर, क्योंकि ये वचन मेरे लिए आशीषित हो। प्रभु आज इस वचन के द्वारा मेरे जिंदगी में, ये हफ्ते में, इस महीने में एक नई रोशनी आए प्रभु, और ये वचन मेरे जिंदगी से हटने न पाए। आमेन, आमेन। प्रभु यीशु ने कहा, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हम रुकेंगे यहाँ पर। यीशु ने क्या कहा? इनसे बढ़कर। ये किन है? ये कौन है? ये इन। यहाँ पे वचन में लिखा, इनसे बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? ये आखिर है कौन? ये कौन सी चीजें हैं जिससे बढ़ करके आपको यीशु मसीह बता रहे हैं कि क्या तू उससे प्रेम रखता है? प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिख रहा है, क्या सचमुच तू मुझसे प्रेम रखता है? संसार से बढ़कर, शरीर से बढ़कर, संसार की चीजों से बढ़कर क्या तू सचमुच मुझसे प्रेम रखता है? इन संसार की सारी चीजों से बढ़कर क्या आप प्रभु से प्रेम रखते हैं? ये प्रश्न जब यीशु मसीह ने किया तो इसके पहले कुछ हुआ था या नहीं था? इसके पहले कुछ हुआ, तभी ये बातें एक यीशु मसीह ने कहा। याद रखिएगा, जब यीशु मसीह जब प्रश्न पूछते हैं तो उसके पहले कुछ बातें होती है, और जहाँ किंतु परंतु या प्रश्न आया, इसके पहले कुछ बातें अद्भुत हुई, और वही अद्भुत बातें परमेश्वर आज पतरस के माध्यम से पुनः निर्माण के लिए, आपके याद रखो, आपका जिंदगी का पुनः निर्माण होगा। आमेन। आपके घर का पुनः निर्माण होगा। जिनका घर नहीं है उनको परमेश्वर घर दिलाएंगे यीशु के नाम से। आमेन। आप ये मत सोचो कि मैं कई सालों तक रेंट में रह रहा हूँ, प्रभु आपके लिए परमेश्वर गुड न्यूज ला रहे हैं, और बहन रानी के लिए भी गुड न्यूज आ रहा है। आमेन। आप ये मत सोचो कि मेरे लिए कुछ कठिन है, आपके लिए वो कठिनाई दूर होने वाली है। आमेन। प्रभु यीशु कह रहे हैं, लेकिन क्या तुम मुझसे, इन सारी बातों से बढ़ के क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? आज हम प्रेम के पीछे सारे लोग भाग रहे हैं, लेकिन यीशु प्रेम के पीछे नहीं भाग रहा है, लोग यीशु के पीछे आ रहे हैं। और यीशु कह रहा है, क्या तू इन सब से बढ़ के, मतलब सारी बातों से बढ़ के क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, प्रेम रखता है? तो ऐसा क्या हुआ पतरस के साथ में? तो यीशु ने यह प्रश्न कहा। जब आप पढ़ेंगे उसका 3रा पद पढ़िए। शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। याद रखो, ये कौन से समय की घटना है? ये कौन सा समय है?
जब यीशु मसीह क्या हो गई थी, उनका मृत्यु हो गया था, यीशु मसीह मर गए थे, क्रूस में उनको मार दिया गया था, उसके बाद में वो कब्र में चले गए थे। ये उस समय की घटना है। समझ में आ रहा है वचन? कौन सा समय था? यीशु मसीह क्या उस समय जीवित थे शरीर में? नहीं, जीवित नहीं थे। याद रखो, हम गलत तरीके से बाइबल हम कभी भी ना पढ़े और गलत तरीके हम समझने की कोशिश कभी ना करें। यीशु मसीह जीवित नहीं थे। जब यीशु मसीह जीवित थे तब चेलों को बहुत अच्छा लगता था कि यीशु मेरे साथ में, यीशु मेरे साथ में है। यीशु मसीह के चेलों को कोई चिंता नहीं थी। कई बार लोगों ने प्रश्न पूछा, क्या कारण है कि तेरे चेले उपवास नहीं रहते? लेकिन चेलों को कोई तकलीफ नहीं थी। यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि जब तक दूल्हा बारातियों के साथ में, तब तक बारातियों को उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा समय आएगा कि दूल्हा उनसे दूर हो जाएगा और तब वे उपवास करेंगे। कई प्रश्नों को ले लेके चेलों के पास में प्रश्न करते थे, लेकिन उसका उत्तर यीशु देते थे। आमेन। लेकिन अब जब समस्या आ गई तो यीशु है नहीं। आपको मालूम है, जब समस्या आ जाती है आपके जीवन में, तब आपको प्रार्थनाएं नहीं समझ में आती, वचन समझ में नहीं आता, आपको प्रभु का भवन नहीं दिखाई देता। क्यों? समस्या दिखती है, प्रॉब्लम दिखती है। जब आपके शरीर में कई प्रकार का दर्द होता है, पीड़ा होता है, याद रखो, दर्द और पीड़ा प्रभु यीशु के नाम में दूर होने वाली है। आमेन। और कोई आपके जीवन में जितने भी अंधकार की शक्तियां हैं, वो सब यीशु के नाम में जा रहे हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, जब तक यीशु रहे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यीशु नहीं है तो चेलों को चिंता होने लगी। चेले पहले से क्या थे? एक मछुआरे थे, पहले से मछली पकड़ने वाले लोग थे। जब यीशु साथ में चला तब वे लोग कुछ कुछ मछलियां पकड़ते थे और फिर बाद में यीशु मसीह के पीछे चला करते थे। आज ऐसी ही घटना हो सकता है आज आपके जिंदगी में हो। जब कभी प्रभु के दास आपके साथ में रहते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ कहीं प्रभु के दासों का उपस्थिति आपके जीवन में नहीं रहती है, आपको ऐसी तकलीफ होती है। और याद रखो, बिना बताए अगर कोई काम अगर करोगे तो कभी भी सफल नहीं होगे। इसीलिए जो भी काम करना है, आप प्रभु के दासों को और परमेश्वर को बता करके काम करो। आमेन। जब हम अपने कामों को खुदा को बता के करते हैं तो परमेश्वर यहोवा उसमें अनुग्रह करते हैं और उसमें आपके जीवन में परमेश्वर डबल आशीषों को देते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पे यीशु नहीं है, चेले चिंता में हैं, चेले परेशान हो गए। अब तो यीशु नहीं है, हमारा घर क्या होगा? चिंता आने लग गई। यीशु मसीह नहीं है, चिंता आ गई। आशीष नहीं है, चिंता आ रही है। अभिषेक नहीं है, चिंता है। आज घर में खाने का नहीं है, एक चिंता है। मेरा व्यापार कैसे चलेगा? मेरे घर में एक दाना नहीं है। बोल करके चिंता करते 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 यीशु के साथ में रहने वाला व्यक्ति वो उस परमेश्वर के वायदे को भूल गया। परमेश्वर ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। आमेन। याद रखो, ये वचन अगर एक व्यक्ति को मिलता है, उससे एक व्यक्ति क्या रहता है? भूख अगर लगती भी है तो भी वो तृप्त हो जाता है। आमेन। लेकिन चेलों को समझ में नहीं आया। 3.5 साल तक यीशु चेलों के साथ में रहे, चेलों को समझ में नहीं आया। और वो वहां पर क्या कर रहे हैं? ये लोग अपना पकड़ लिए, पिटारा पकड़ लिए और कहाँ जा रहे हैं? मछली पकड़ने के लिए। समौन पतरस ने उससे कहा मैं मछली पकड़ने को जा रहा हूँ। क्यों? घर में फाइनेंस की तकलीफ है। मछली पकड़ने के लिए जाएंगे तब तो घर में 2 पैसा आएगा। लेकिन क्या पतरस, तूने खुदा को बता के मछली पकड़ने गया? क्या खुदा को मालूम था कि खुदा मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने के लिए, आज मुझे मछली मिलना चाहिए? यीशु को मालूम नहीं है। यीशु वहाँ कब्र में है, ये लोग यहाँ बड़ी परेशानी में चल रहे हैं, मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। और कुछ लोग भी जो थे वो कह रहे हैं कि उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलेंगे। तब वे निकल करके चले गए और क्या कर रहे हैं? मछली पकड़ रहे हैं। बिना खुदा को काम बताए अगर करोगे, याद रखो, एक पत्थर को परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा पतरस तू चट्टान है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो ये विश्वासी के लिए भी है, ना कि पतरस के लिए है। ये एक एक पत्थर जैसा विश्वासी, पत्थर जैसा व्यक्ति, परमेश्वर ने कहा जिनके मन पत्थर है, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय दूंगा। आमेन। और तुम परमेश्वर के लिए नम्र और दीन बन जाओगे। और इसी पत्थर को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना। ये पत्थर में परमेश्वर ने कहा कोई भी अंधकार की शक्ति प्रबल नहीं होगी, जादू टोना प्रबल नहीं होगा, कोई तंत्र मंत्र इनके जीवन पे प्रबल नहीं होगा। ऐसा परमेश्वर ने उसके जीवन में अनुग्रह किया। लेकिन ये पतरस फिर से भूल गया, मछली पकड़ने के लिए जा रहा है और जा तो रहा है, लेकिन याद रखो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बहुत सालों का एक्सपीरियंस होगा शायद, हो सकता है आपका,
बहुत सालों से आपने जीवन बिताए होंगे मसीह में। कई लोग मसीह है, कई लोग मसीह घराने में रह चुके हैं, और कई लोग बाप दादाओं से चले आकर के साल 10 साल। लेकिन याद रखो, जब आप खुदा को एक बार जान लिए तभी आपका उद्धारकर्ता जीवन प्रभु को आप बता सकते हो। आमेन। उसके पहले का आपका जीवन क्या था क्या नहीं प्रभु नहीं जानता। लेकिन जब आपने मसीह को जाना, उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, चाहे 10 साल हो चाहे 2 साल हो, तब से परमेश्वर आपके जीवन में नया निर्माण करता है। आमेन। कितने सालों का एक्सपीरियंस पतरस को मछली पकड़ने का, कई सालों का एक्सपीरियंस था। वो क्या था? एक गुरु था, मछली पकड़ने वाला एक गुरु था, उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं थी। और ये व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। और वो लोग क्या कर रहे हैं? रात भर। कौन सा विश्वासी रात भर मेहनत करता है? कौन सा विश्वासी दिन भर मेहनत करता है? आप मेहनत करते हो दिन भर। यहाँ चेले मेहनत कर रहे थे मछली के लिए रात भर, आज विश्वासी मेहनत करते हैं दिन भर। लेकिन फिर भी मिलती है आपको थोड़ी सी मजदूरी। लेकिन अगर खुदा पर विश्वास रखोगे तो खुदा ने वचन में कहा है, आज की रोटी परमेश्वर आज तुम्हें देगा। आमेन। यीशु मसीह ने वचन में कहा, आज हमारे दिन भर की रोटी तू हमें दे। आमेन। और जब आप दिन भर की रोटी को मांगते हो, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है। लेकिन पतरस को कुछ नहीं मिला। पतरस चिंता में हो गए, लोग चिंता में आ गए, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम बड़ी समस्या में हैं। बड़ी एक समस्या, प्रार्थना भी कर रहे होंगे शायद, क्योंकि यीशु ने सिखाया था प्रार्थना करने के लिए, सब चीज होगा। लेकिन मन में अगर एक टेंशन लेकर के कोई काम करोगे तो कोई काम नहीं होगा। रात भर मछली पकड़े हैं। याद रखो, रात में मछलियां क्या रहती है? एक जगह पे आकर के ठहरी रहती है। लेकिन ये मछलियां भी पता नहीं कहां भागी, कहां भागी। जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत पे आशीष नहीं है, वो जो मेहनत कर रहे हैं उसमें प्रतिफल नहीं है, उसमें बरकत नहीं है। आज कलीसिया के कुछ लोगों के साथ में आपकी मेहनत के ऊपर में ठीक ऐसा ही शैतान क्या कर रहा है? बैठ करके है। आपकी मजदूरी आपको मिल नहीं पा रही है। क्यों? कारण है आप मेहनत कर रहे हो, आप पेट भर नहीं खा पा रहे हो। आपका मेहनत का फल कोई और खा रहा है। आपने जो किया उसका करना वाला के लोग तो आप मेहनत कर चुके हैं, बाप दादाओं ने, माँ ने मेहनत कर चुके हैं। लेकिन आज बच्चे उसको खा नहीं पा रहे हैं, कोई और खा रहा है, किसी और के लिए हो रहा है, कोई और राज कर रहा है धन संपत्ति पर। और आज आपके साथ में एक खाली जिंदगी बिता रहे हो। खाली जिंदगी है, कुछ नहीं है, सैलरी नहीं मिल रही है, बार बार जॉब कर रहे हैं, फिर से एक प्रॉब्लम हो जा रही है, फिर आप करते जा रहे हो, फिर से आप गिरते जा रहे हो, फिर गिरते जा रहे हो। रात भर मछली पकड़ा, एक टेंगना भी नहीं मिला होगा, ना कोतरी भी मिला होगा। मिला लिखा टेंगना, कोतरी और क्या क्या बोलते हैं, सबसे छोटी छोटी मछलियां है वो, उससे बड़ी की तो बात नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। ना छोटा टेंगना ना कोतरी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आज रात तुझे कुछ मिले, क्योंकि प्रभु को बता के नहीं किया, प्रभु को बता के नहीं किए काम। अपने जिंदगी का कोई भी काम अगर प्रभु को बता के करते तो परमेश्वर उसमें आशीष देता। और रात भर पकड़ने के बाद में चौथा पद में क्या पढ़िए, और होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। रात भर मछली पकड़े लेकिन कुछ भी नहीं पाए, और भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़े हुआ। तो भी चेलों ने उसे पहचाना नहीं कि ये यीशु है। रात भर मेहनत करोगे, याद रखो, अगर आप अपनी जिंदगी में रात भर मेहनत करोगे, दिन भर मेहनत करोगे, जब थक जाओगे यीशु आएगा। आमेन। ये मत सोचो कि यीशु नहीं आएगा, ये मत सोचो कि आपका तिरस्कार होगा, ये मत सोचो कि आपको खुदा भूल जाएगा। वो मर भी गया है तो क्या हुआ, वो आज भी जीवित परमेश्वर है, और जीवित होकर के वो परमेश्वर विद्यमान होकर के हर एक लोगों के जीवन में काम करता है। जब तकलीफ आई तब यीशु, भोर होते ही यीशु आ रहे हैं। आमेन। आप ये सोचो कि जब मेरे जिंदगी में विपरीत परिस्थितियां रहती है, खुदा तू खड़ा हो जा। आमेन। जिस समय ऐसी दुहाइयां देंगे आप, वो परमेश्वर नीचे खड़ा होगा। आप गीत गाते हैं, जब मैं पुकारूं तू दौड़ा आता है, जब मैं गिरूं तो तू मुझे उठाता है। आप गिर जाओगे, याद रखो कोई नहीं उठाएगा, लेकिन वो खुदा आपको उठाएगा। लेकिन फिर भी हम उसे पहचान पाते हैं? नहीं पहचानते। हम गीत गाते हैं, आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हम उसे पहचान नहीं सकते कि यीशु मेरे पास में खड़ा है। यहाँ परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर की उपस्थिति इस परमेश्वर के भवन में रहती है। और परमेश्वर ने कहा, मैं अपने भवन की महिमा, मैं अपनी महिमा मैं
मैं किसी को नहीं दूंगा। वो परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। इस जगह पे जब वो परमेश्वर रहता है, एक एक लोगों को परमेश्वर छूता है। क्यों? क्योंकि आपने कल रात भर, पिछले दिन भर, पिछले महीना में परिश्रम किया लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन प्रभु यीशु आने से मिलेगा कुछ। आमीन। आना कौन जरूरी है? यीशु का आना जरूरी है हमारे जिंदगी में, हमारे कामों में, हमारे बिजनेस में। यीशु का आना मेरे भाई मेरी बहन बहुत जरूरी है। अगर यीशु नहीं आएगा आप कुछ नहीं पकड़ पाओगे। यीशु मसीह आए, पहचान नहीं पाए। 5वां पद, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। यहाँ पे यीशु कह रहे हैं, बालकों तुमने कुछ पकड़ा है क्या? उन्होंने उसे अनजान समझ करके बोल रहे नहीं। अगर जानते कि गुरु होता, ये गुरु है, तो पहले ही बोलते गुरु तू ही है, तू ही है। ऐसा बोल के उसका तिरस्कार करते, उसे झुकते, दंडवत करते, उसे नहीं जान रहे कौन है। और यीशु मसीह भी ऐसे कह रहे, बालकों तुमने कुछ पकड़ा है? आज प्रभु आज आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे जीवन में पिछले महीने आशीष मिली? क्या तुम्हारा बहुत कुछ खोया? क्या हुआ तुम्हारे साथ? और यहाँ पतरस कह रहे हैं नहीं, हमने कुछ नहीं पकड़ा। आज जो है वैसा प्रभु को प्रेजेंट कर दो। आप दिखावटी ना बने। हम अगर खुदा को दिखावटी बनाए के बताएंगे कि मैं आत्मिक हूँ, तो परमेश्वर कहता है पाखंडी और ढोंगी, पहले तू परमेश्वर से सही प्रार्थना करके आ जा। हम पाखंड का ढोंग का काम नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन सदूकी फरीसियों पर हाय जो क्या है, चूना लगी हुई कब्रों की तरह है। वो तो ऊपर से अपने आप को मानते हैं लेकिन अंदर में खोखले की तरह है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम जैसे हो वैसे अपने आप को प्रेजेंट करो। ठीक है मैं खाली हूँ, कोई बात नहीं, प्रभु भरेगा। आमीन। क्यों पूछ रहा है प्रभु तू खाली है? क्यों पूछ रहा है तेरे पास कुछ है क्या नहीं है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर कुछ करना चाहता है। आमीन। पतरस ने ये नहीं बोला, डेंग नहीं मारा, बहाना, एक्सक्यूज मी, बहाना नहीं किया। हाँ प्रभु मैंने बहुत सारा, लोग क्या करते हैं, लोग दिखाने के लिए मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास कार है, मेरे पास बाप है, मेरे पास माँ है, मेरे पास पैसा है, सब चीज है, लेकिन यीशु है? क्या है तेरे पास में? कुछ नहीं है। जो नहीं है उसे अगर आप उसे दिखाओगे तो उसमें वो मिराकल करता है। आमीन। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले पतरस कहाँ जाल डाल रहा था? कहाँ जाल डाल रहा था बताइए? इससे पहले आप मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, जाल डाल रहे थे, मेहनत कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आत्मा में भी जी रहे हो, शरीर में भी जी रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जाल डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। अब फिर से यीशु मसीह फिर से कह रहा है अब वहीं पे जाल डाल जहाँ तूने कई बार जाल डाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या दाहिनी और पतरस ने जाल नहीं डाला होगा? सब क्या बाईं और ही जाल डाला होगा? सोचिए, क्या बाईं और ही जाल डाला पतरस ने? दाहिनी और नहीं डाला होगा? वो दाहिनी ओर भी डाला होगा, बाईं ओर भी डाला होगा, सामने नाव के भी डाला होगा, पीछे भी डाला होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जितना जगह आपको दिखता है आप चले जाओगे, लेकिन जब खुदा कहेगा तभी आशीष मिलेगी। आमीन। यीशु ने कहा तू क्या करना, अब नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो तुम पाओगे। और उन्होंने क्या किया? एक दूसरे वाले वचन में मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में 4 अध्याय में ये वचन लिखा हुआ है। एक जगह पे तो वो लोग यीशु को जान भी रहे थे और वो कहते हैं हमने तो जाल डाला लेकिन कुछ नहीं पाया। हे स्वामी हमने रात भर मेहनत किया, हमने महीना भर मेहनत किया, हमने 6 महीना मेहनत किया, हमने साल 2 साल भर 20 साल भर हमने मेहनत किया प्रभु, लेकिन आज तक हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अब मेरे कहने से तू दाहिनी ओर जाल डाल। तो वहां पे पतरस कहता है मैं तेरे कहने से जाल डाल रहा हूँ। आमीन। खुदा के कहने से काम करो। और जब खुदा के कहने से उसने जाल डाला, आमीन मेरे प्रियो, परमेश्वर बताते हैं वचन में लिखा हुआ है दाहिनी और जाल डालने के बाद में जिस जगह पे एक टेंगना कोतरी नहीं मिली वहीं जगह पे 153 मछलियां मिल गई। आमीन। जिस चीजों के लिए पतरस चिंता कर रहा था कि मेरा क्या होगा, घर का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, याद रखो आज अपनी चिंताओं को आप खुदा को दे दो। और जब आप खुदा को देते हो परमेश्वर वहीं पर बरकत देगा। लेकिन एक बार नजर आंखें उठा करके देख लो आपके सामने क्या खुदा खड़ा है। अगर खुदा खड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई और अगर खड़ा है याद रखो आपकी आशीष डबल होने वाली है। आमीन। बहुत लोगों की सैलरी बढ़ेगी, बहुत लोगों की आशीष बढ़ेगी, बहुत लोगों के घर में जो काम अच्छा से नहीं चल रहा है कामों की ब्लेसिंग परमेश्वर और मिराकल मनी आपके अकाउंट में परमेश्वर भेजेगा। याद रखो आपका अकाउंट खाली है,
भी कोई बात नहीं, आप जाल डालो और परमेश्वर उसमें बहुत सारे भेजेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा मछली आई भोर के समय, जब यीशु के बोलने से बाइबल में लिखा हुआ है वो मछली ऐसे जाल को पकड़ रहे थे, तो जाल के बाहर मछलियां क्या रही थी, उछल कूद करते हो रही है, उन्हें मछली पकड़ नहीं पा रहे थे। दूसरी एक और नाव आई और उसकी क्या करने लगे, लोगों ने मदद किया और तब वहां से लोग क्या कर रहे हैं, मछलियों को निकाल रहे हैं। और लिखा कि वो जाल को खींच नहीं सक रहे थे, इतनी सारी मछली। याद रखो, अगर खुदा के साथ ईमानदारी से रहोगे, इतनी आशीष प्रभु देगा, इतनी आशीष देगा कि तुम खा नहीं पाओगे, बांटने लग जाओगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर ने क्या जंगल में जब 40 साल तक के लोग क्या करते गए, लोग इस्राएली लोग जंगल में खाने के लिए तरसते रहे, कभी ये खाना कभी वो खाना, क्या खुदा ने नहीं दिया? जब उनको मछली की आवश्यकता थी, जब चिकन की आवश्यकता थी, क्या परमेश्वर ने नहीं दिया? छोटी छोटी बातों को लेके हम मांगते हैं, वहाँ का अदरक अच्छा था, वहाँ का लहसुन अच्छा था, वहाँ की चीजें अच्छी थी। याद रखो, आज खुदा के पास की चीजें याद रखो, जो खुदा के पास में है उससे फलवंत बनो, उससे आशीषित बन जाओ। आमेन। मेरे परमेश्वर ने ऐसा उनको खिलाया, ऐसा बटेर पक्षियों का ढेर इस्राएलियों के लिए किया कि वो लोग खा के तंग हो गए, और ऐसा परमेश्वर ने उन्हें मरी से मारा कि नाक कान मुंह से उनका निकलने लगा। इसलिए कभी भी परमेश्वर के परीक्षा मत करो, जितना आपके जिंदगी में है उतना सुखी से ले लो, और उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो प्रभु की ओर हाथ फैलाओ, वो देगा। आमेन। लेकिन कंडीशन ये है, यीशु का रहना जरूरी है। आमेन। आपके बीमारी में अगर यीशु है तो आप चंगे होगे। आमेन, डेफिनेटली आप चंगे होगे। लेकिन अगर यीशु नहीं है, आप चंगे भी नहीं हो सकते। आपने देखा, अम्मा 3-4 महीना के बाद में प्रभु के पास में आई हैं, उपस्थिति में आए हैं, कई ऑपरेशन करने के लिए कई डॉक्टरों के पास में गए, सारे डॉक्टर लोग गड़बड़ी कर रहे, घुमा रहे हैं, कहीं पे कोई भी सफलता नहीं मिली, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया, तब जा करके ये प्रभु की बेटी क्या है, आज जिंदा है, और परमेश्वर ने इनको संभाल के रखा। क्यों? खुदा को बता के काम करने से। आमेन। और ऐसा परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि जाल फटने लगी, और तब चेलों ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु किससे प्रेम रखता था? चेलों से। और 3 अक्सर विशेष लोग थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये 3 लोगों से यीशु बेहद प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और याद रखो, एक व्यक्ति अगर जिससे प्यार करता है, उसी को ये प्रश्न पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? प्रेज द लॉर्ड। अगर आप किसी को प्रेम नहीं करते, बहन क्या है, संध्या बैठी हुई है, अगर आप अपने पति को प्रेम नहीं करते तो क्या उसको बोलोगे, ए जी क्या तुम मुझे प्यार करते हो? वो तो भैया तो बोलेंगे मैं तो करता तभी तो शादी किया हूँ, प्यार करते तभी शादी किया हूँ, ऐसे करके बोलेंगे, है ना। और कभी बोले है या नहीं बोले तो मुझे नहीं पता। हम किसको कह सकते हैं कि क्या तू मुझे प्यार करता है? जिसको हम प्यार करते हैं। आमेन। लेकिन अगर एक व्यक्ति अगर किसी को प्यार नहीं करता, उसके मुंह से प्यार की बातें निकलेगी नहीं, वो कभी बोलेगा नहीं क्या तू मुझसे प्यार करता है। यीशु के मन में चेलों के लिए प्रेम, आज वही यीशु के मन में आपके लिए, कलीसिया के लिए वही प्रेम है। आमेन। उसका प्रेम बदला नहीं है। जैसे पतरस को प्रभु ने जो खाली हाथ था 153 मछलियाँ दिया, परमेश्वर ठीक है ऐसे ही अनुग्रह आपके जीवन में घर में बरसाने वाले हैं। चाहे वो कितनी भी अंधकार आपके जीवन में काम करके रोके, वो हटने वाला है। आमेन। और मेरा परमेश्वर अपने हर एक अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन में हर घटी को पूरी करने के लिए उतर आने वाले हैं। आमेन। ये आशीषित आपको परमेश्वर दिखाएंगे। इसी महीना बहुत से लोगों के पास में कमी घटी होगी, लेकिन कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पूर्ति होगी आप नहीं जान पाओगे, लेकिन आपकी पूर्ति होगी। आमेन। कहाँ से? परमेश्वर के दासों ने कहा मेरी घटती बढ़ती पूरब से पश्चिम से नहीं होती है, लेकिन यहोवा की ओर से होती है। आमेन। आपकी बढ़ती परमेश्वर की होगी। आमेन। वचन में लिखा, जब चेलों ने ये सुने जिससे प्रेम रखता था, पतरस ने उससे कहा यह तो प्रभु है। जब प्रभु ने मिराकल किया तब मालूम हो रहा ये तो प्रभु है। और क्या हो गया, समन पतरस ने ये सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में क्या किया, अंग रखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद गया। याद रखो, प्रभु नहीं है बोल करके अपने जीवन के अनुभव में कभी कभी आप नग्न पाए जाते। क्यों? प्रभु नहीं है। प्रभु नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, प्रभु नहीं है। अपने जीवन में आप शारीरिक रीति से तो वस्त्र नहीं उतारते, लेकिन ऐसे वस्त्र को उतारते हैं जो वस्त्र आत्मिक है,
जो वस्त्र धार्मिकता के वस्त्र है, संसार के लिए, अपने काम के लिए, अपने लोगों के लिए हम ऐसे धार्मिकता के वस्त्र को निकाल देते हैं। लेकिन जब जानते हैं कि गुरु मेरे सामने हैं तब वस्त्र पहन रहे हैं। क्या यीशु ने नहीं देखा? क्या यीशु ने नहीं देखा? इससे पहले 3.5 साल तक बहुत बड़ी बात थी। 3.5 साल यीशु मसीह उसके साथ में रहे। उतने सालों में यीशु मसीह ने उन्हें देखा, लेकिन वो लोग क्या हो गए? झील में कूद गए और बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई। वो लोग मछली खींचने लगे और पतरस क्या हो गया? फिर से डोंगी में चढ़ा और 153 मछली उसने पकड़ा। और यहाँ पर यीशु मसीह फिर से उन लोग के पास में भोजन करने के लिए बैठे और यीशु मसीह कहते हैं, जो तूने मछली पकड़ा उसमें से क्या तूने भूंजा है? और उसी मछली को यहाँ पे यीशु मसीह खाने के लिए, याद रखो बाइबल में कई लोग बोलते हैं लोग गाय का मटन खाते हैं, बैल का मटन खाते हैं। बाइबल में नहीं लिखा है, बाइबल में लिखा मछली के विषय में, मछली खाने के विषय में लिखा है। यीशु मसीह मछली खाया करते थे और 5 रोटी 2 मछलियाँ, 7 रोटी 2 मछलियों को परमेश्वर ने ऐसा बढ़ करके बनाया, 5000 और 7000 लोगों को खिला दिया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप ये मत सोचिए कि प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपके लिए कठिन हो सकता है, मेरे प्रभु के लिए नहीं है। आमेन, वो अद्भुत काम करता है। अब ये मेहनत किया पतरस। अब हम हमारे विषय की ओर आएंगे और मैं बहुत जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगी। आमेन। अब ये पतरस ने मेहनत किया, परिश्रम किया। मछलियाँ कितना था? कुछ नहीं था पहले, लेकिन बाद में जब यीशु ने बोला तो मछलियाँ आने लगी। अब ये पतरस इस अपने व्यवसाय में खुश है, अपने बिजनेस में खुश है, यीशु मसीह के साथ में भी रहते गया। बहुत खुश है पतरस अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपने परिवार में। याद रखो विश्वासी भाई बहन, आज अपने परिवार में आप बहुत खुश होंगे, आप बहुत खुश होंगे। सब चीज अच्छा होगा, सब आपके पास में कमी घटी नहीं है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, तृप्त हो रहे हो। आपके जीवन में ऐसा अनुभव है कि आप लोगों को बांट रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि अपने क्या करते हैं, लोग दुआएं प्रार्थना करवाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन माता पिता का आदर नहीं करते। जो अपने माँ बाप को आदर नहीं करता, बाइबल में लिखा उसका दिया बुझ जाएगा। जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करता, जो उनकी बात नहीं मानता, उनका दिया बुझ जाएगा और उनको दीर्घायु भी नहीं मिलेगी। लेकिन जो अपने माता पिता का आदर करता है उनको दीर्घायु देता है। आमेन। याद रखो, जैसे भी आपके माता पिता है, अगर आप माता पिता का बात नहीं सुन सकते और प्रभु के पास में आके हम बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, बेटी हूँ, प्रभु बोलेगा जा पहले अपने माँ बाप से तो प्यार कर, पहले अपने माँ बाप की तो बात सुन ले, तब तू कोई भी पूजा पाठ करवाना, तब तू सफल होगा। याद रखो, कोई भी पूजा पाठ करवाए, चाहे मसीह वाला हो चाहे संसार वाला हो, अगर माँ बाप का अगर आप आदर नहीं कर रहे हो, आपके जीवन में सब व्यर्थ हो जाएगा। सभोपदेशक में सुलेमान ने कहा सब कुछ व्यर्थ है। याद रखो, आपके जिंदगी में सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। जो अपने माता पिता के आंखों में आंसू दिलाता है, उसकी आंखों में कभी भी चैन नहीं आएगा। वो ऐसी बेचैन होकर के घूमते रहेंगे। अपने माता पिता का तिरस्कार मत करना। बाइबल में लिखा जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब तो उसका आदर करना। आमेन। अपने बूढ़े लोगों का, अपने प्रिय लोगों का आदर करो, प्रेम करो, तब आपकी भेंट परमेश्वर ग्रहण करेगा, अन्यथा आपकी भेंट वहीं की वहीं रह जाएगी। सब कुछ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं आशीष मिल गई पतरस को, सब कुछ मिल गया। पतरस के जिंदगी में बड़ी खुश हो रही है, बहुत खुश हो रहे हैं। मुझे इतनी सारी मछलियां मिल गई, अब मैं व्यवसाय करूंगा, अब मैं बेचूंगा। क्या खुश नहीं हुआ होगा पतरस? इसके पहले उतना मछली उसने कभी नहीं पकड़ा। 2 नाव भर चुकी थी जाल की वजह से, मछलियों की वजह से। अब ये इतनी मछलियां अकेला खाएगा तो भी क्या खा पाएगा? इसका परिवार भी क्या खा पाएगा? ये आखिर मछली पकड़ क्यों रहा था? व्यवसाय करने के लिए। याद रखो, आप मेहनत कर रहे हो, आप परिश्रम कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ खुदा के लिए भी होना चाहिए। आमेन। कुछ खुदा के लिए बिजनेस करो, कुछ अपने लिए बिजनेस करो। परमेश्वर ने कहा सबसे अधिक तू परमेश्वर से प्रेम रखना। आमेन। हम सब कुछ अपने लिए करते हैं, खुदा के लिए क्या है, परमेश्वर के लिए क्या है? प्रभु के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसको आशीष दिया, बरकत दिया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह, ये शब्द वही है, क्या तू इन सब से बढ़ के मुझसे प्रीति रखता है? आमेन। अब वचन समझ में आया? किन से बढ़कर के प्रभु यीशु ने कहा? वो सारे काम से बढ़कर, वो सारे पैसों से बढ़कर, तुम्हारे बिजनेस से बढ़कर, तुम्हारे घर परिवार से बढ़कर, तुम्हारी धन संपत्ति से बढ़कर। अरे पतरस, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? करता है क्या? तब यीशु मसीह ने 2 बार 3 बार वही शब्द पूछे, वही शब्द पूछे।
वही शब्द पूछे, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। 3 बार वही शब्द यीशु मसीह पूछते जा रहे हैं। यीशु मसीह एक जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो एक महान प्रश्न है, एक विश्वासियों के लिए एक ऐसा प्रेम का शब्द है जो आपको परमेश्वर की ओर खींचता है। आमेन। परमेश्वर को, एक विश्वासी परमेश्वर की ओर आकर्षित होता है। और एक व्यक्ति अगर दिन भर अगर आप संसार में रहते हैं, अगर आप कॉलेज में रहते हैं, दिन भर अगर एक लड़की अगर आपको आई लव यू बोलेगी, आप बोलेगे अरे जवान भाई जवान बहन लो, क्या बोलेंगे? वो दिन भर बोल रहा है, साल भर हो गया मुझे आई लव यू किया, तो अब मैं क्या करूँगा? आपके मन में भले प्रेम नहीं होगा, ठीक है, आपके मन में भले कोई लड़की के लिए प्रेम नहीं होगा, लेकिन आप उसको देख करके, ठीक है, तो तरस खा के हम क्या कर सकते हैं? तरस खा करके बोल सकते हैं कि ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ यीशु तरस खाने वाला प्यार नहीं चाहते। आमेन। तरस खाने वाला प्यार, भिखारियों की तरह जैसा प्यार दिया जाता है, टुकड़े की तरह जैसे भिखारियों को दिया जाता है ना, कि आप अपने घर का उत्तम देते भिखारियों को, सड़ा गला देते हैं, बचे में से बचा देते हैं, 1 रुपया देते हैं, 1 कटोरी देते हैं, लेकिन प्रभु वो नहीं चाहता। आमेन। प्रभु आपका बेस्ट चाहता है। आमेन। जो हनोक ने किया, जो क्या किया? हनोक ने परमेश्वर के साथ 365 भर उम्र भर 365 साल भर हनोक परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा। हाबिल ने जो बलिदान चढ़ाया वो उत्तम था। परमेश्वर आज आपको प्रेम करने के लिए पूछ रहा है, तो वो कह रहा है सबसे उत्तम प्रेम प्रभु को दे दो। आमेन। और जब ये सबसे उत्तम प्रेम प्रभु का होगा, परमेश्वर उसमें बड़ी आशीष देंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सारे वचन है पर मैं नहीं पढ़वाऊंगी, आप लिख करके रखिएगा। 14 का 15, इसी यूहन्ना 14 का 15, अगर हो सकता तो पढ़िए जल्दी से। यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। याद रखो, अगर आप यीशु से प्रेम रखते हो, पहला प्रश्न करिए अपने मन से, बुद्धि से, विचार से, क्या मैं यीशु से, खुदा से, परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ? और अगर प्रेम रखते हो तो प्रभु यीशु कह रहा है तू मेरी आज्ञाओं को मान। आमेन। और मेरी आज्ञा कठिन नहीं है, मेरी आज्ञा कठिन नहीं है। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसका 16:27 में भी लिखा है, मत्ती 10 का 37 में भी लिखा, लूका 7 का 47 में भी लिखा, पहला कुरिन्थी 16 का 22 में भी लिखा हुआ है। आप एक वचन में पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा, प्रकाशित वाक्य 2 के 4 में भी लिखा, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। याद कर, तू कहाँ से गिरा है? हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को हमें मानना है। और आज्ञा परमेश्वर की कठिन नहीं है। आमेन। जब आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे, आप प्रार्थना करोगे। जब आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे, वचन पढ़ोगे। जब आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे, प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे। जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करोगे। कई बार हम लड़ाई करते हैं, हम कहते तो है हाँ हम प्रेम करते हैं। आप लड़ के क्या करते हो? अपने घर में तूफान मचाते हो। ये प्रेम नहीं है। अपने आप को नियंत्रण रखना सीखो। अगर आप खुदा से प्रेम कर रहे हो, अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, चाहे पाप के लिए हो, चाहे अंधकार की शक्ति के लिए हो। याद रखो, जो कोई भी अनुचित रीति से प्रभु की मेज में शामिल होता है, वो अपने आप को धोखा देता है। आप अपने आप को धोखा मत दो। खुदा को तो धोखा दे ही रहे हो कि खुदा तो मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन हम उसकी मेज में शामिल होकर हम खुदा को भी धोखा देते हैं। अगर प्रेम रखते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानो, पवित्र बनो। प्रभु ने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी क्या करो, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमेन। 16 पद पढ़िएगा, 21-16। दूसरी बार फिर यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बार फिर यीशु ने कहा। पतरस ने भी दूसरी बार वही उत्तर दिया। आप क्या उत्तर देते हैं? पहली बार क्या उत्तर देते हैं? दूसरी बार क्या उत्तर देते हैं? घुमा घुमा के उत्तर मत दो प्रभु को। पहले एक उत्तर, दूसरा, फिर दूसरा उत्तर, फिर तीसरा अलग उत्तर। प्रभु बोलेगा तू अपने सारे चाल चलन में तू चंचल है। तुम सारे चाल चलन में तुम अपने चंचल हो। इसी रीति से तुम ऐसे चंचलता के जवाब परमेश्वर को देते हो। लेकिन पतरस ऐसा नहीं है, वो वही उत्तर दे रहा है, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, तू तो जानता है, तू तो जानता है।
आज क्या हम कह सकते हैं, तू जानता है प्रभु मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। पहला एक पॉइंट जब प्रभु यीशु ने कहा कि तू मुझसे प्रीति रखता है, ये पहला पॉइंट है, हमें अगुओं की देखभाल की आवश्यकता है। आमेन। पहला प्रेम अगर आपके जीवन में है तो प्रभु यीशु कह रहे हैं क्या तू मुझसे प्रेम रखता है तो अपने अगुओं की देखभाल कर, अपने अधिकारियों की देखभाल कर, उनकी आवश्यकताओं की तुम पूर्ति करो और उनके अगुओं की क्या करना, देखभाल करना। आज आपके अगुओं की प्रार्थना की आवश्यकता है, आज आपके अगुओं को क्या करने की आवश्यकता है, कौन सी बातों की आपको अगुओं की आवश्यकता है। अगर तुम उससे प्रीति रखता है तो पहले पॉइंट में लिखा अगुओं की देखभाल की आवश्यकता तुम्हारे जीवन में है और ये करना है। दूसरी बार प्रभु यीशु ने कहा क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, इसका अर्थ प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं हमें वचन को निरंतर खाने की आवश्यकता है। आमेन। हमें क्या करना है, दूसरा में वचन को निरंतर खाते रहना, क्योंकि वचन में लिखा है जब यीशु मसीह ने जब जय पाया तो इसी वचन के आधार पे जय पाया। और शैतान जब यीशु के पास में आया उसने कहा लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जब कभी आप इस बाइबल को लेके आप शत्रु के सामने लड़ोगे तो इसीलिए वचन को पहले क्या करना है, पकड़ पकड़ के घूमने की आवश्यकता नहीं है, इसको खाना है। आमेन। परमेश्वर का दास क्या था सभोपदेशक में यिर्मयाह की नबी की किताब में, जब परमेश्वर का दर्शन एक यिर्मयाह नबी को मिल रहा है, जब एक मोटी सी किताब उसको दिया गया, एक मोटी सी किताब सभोपदेशक में यिर्मयाह नबी ने लिया और उस किताब को इसने खा लिया। और जब ये किताब को खा रहा है उसको बड़ा कड़वा लगा किताब, ये बड़ी की किताब बड़ी सी कड़वी लगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये पेट के अंदर में गई इसका स्वाद मीठा होता गया। आमेन। हो सकता है वचन आपके लिए कड़वा लगेगा, लेकिन याद रखो आज कड़वा लग रहा है तो कोई बात नहीं, शुगर खत्म होने वाला है। आमेन। याद रखो कड़वे से कीड़ा मरता है। आपकी जिंदगी में जितना कीड़ा, चाहे संसार का हो, चाहे भेजा वाला हो, चाहे अंधकार का हो, चाहे तंत्र मंत्र का हो, ये वचन को खाओगे आपका सब कीड़ा मरेगा। आमेन। उसे दोबारा आप देखने नहीं पाओगे। आमेन। दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम रखता है तो क्या करना, परमेश्वर के वचन को खाने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बार जब प्रभु यीशु ने कहा हे शमौन यूना के पुत्र तू क्या मुझसे प्रीति रखता है, तीसरी बात का एक उत्तर है जब भेड़ को भटकने का डर होता है हमें बार बार अगुवाई, सुरक्षा और सुधार की आवश्यकता होती है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, एक बार प्रेम करते हैं तो अगुओं की ध्यान रखें, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो वचन को खाएं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो जो भेड़ बार बार भटक जाती है, जो लोग बार बार समस्या में पड़ते हैं, जिनके जीवन में बार बार किसी भटकने का डर होता है, उसके लिए अगर आप खुदा से प्यार करते हो तो आपको अगुवाई करना है। आमेन। आपको अगुवाई करना है और निर्देश देना है क्या चीज की, सुरक्षा और सुधार की। आमेन। क्या करना है कलीसिया को, सुरक्षा और सुधार की आवश्यकता करना है, आवश्यकता की पूर्ति करना है। ये बातें आपके जीवन में होनी चाहिए अगर आप खुदा से प्रेम कर रहे हो तो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पहला तीमुथी 3:1 पढ़िएगा। जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, मत पढ़िए, आप लिख करके रखिए, पहला तीमुथी 3:1-13, पहला कुरिन्थी 13:1-3। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो लिखा हुआ है कि बाइबल में अगर तू परमेश्वर से प्रेम करता है तो सब कुछ से बढ़ करके प्रेम है। आमेन। सबसे बढ़ करके प्रेम है। अगर मैं अन्य भाषा बोलूं, भविष्यवाणियां बोलूं, भविष्यवाणियां करूं और अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। पहला कुरिन्थी 13 के 1 पद में लिखा, 1 से 3 पद में लिखा अगर आप सब कुछ करो, आप चिन्ह चमत्कार करो, सब कुछ करो और आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है और आप बड़े बड़े काम कर रहे हो, आपके जीवन में परमेश्वर का याद रखो वो अनुग्रह सब खत्म है। अनुग्रह कोई काम का नहीं। उसके आखिरी पद को पढ़िए और सबसे बड़ा आखिरी, पहला कुरिन्थी 13 का आखिरी पद, प्रेम, अनुग्रह, 3 बातें वहां पे लिखा हुआ लास्ट पर, जिसको मैं जल्दी पढ़ो। पहला कुरिन्थी, विश्वास, आशा, प्रेम की तीनों स्थायी पर इन सब 3 चीजें स्थायी है। विश्वास, आशा, प्रेम, 3 चीजें स्थायी है। याद रखो विश्वास कभी नहीं मिटेगा, आशा कभी नहीं मिटेगी, प्रेम कभी नहीं मिटेगा, सब मिट जाएगा पर ये नहीं मिटेगा। लेकिन फिर से वचन में लिखा है सबसे बढ़कर के प्रेम है। आमेन।
अगर परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो ये सारे वरदानों से एक वरदान है आपका, परमेश्वर का प्रेम का वरदान। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब ये परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ 3 बार पतरस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु तू तो जानता है, प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। और जब इसने कह दिया कि प्रभु तू मुझसे जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, तो इसीलिए इसने अपने लिए क्या मांगा। 18 पद में पढ़िए। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तब तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। यहाँ देखिए, इसने परमेश्वर को 3 बार कहा कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, लेकिन यहाँ वचन में कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इसके मृत्यु के विषय में, तेरे जवानीपन में तूने जो किया, तूने बुढ़ापे में जो कर रहा है, तूने बचपन में जो किया, लेकिन मरने के समय तू हाथ फैला के मरेगा। मरने के समय पतरस तू हाथ फैला के मरेगा। और जब पतरस की जब मृत्यु हुई, याद रखो, जब पौलुस को जब उसको क्या किया गया था, जब पौलुस को एक रिवाजों के अनुसार में उसे क्या किया गया था, एक दंड दिया गया था, उसे क्या कहते बलिदान कुर्बानी जिसने दिया था, पौलुस ने शहीद हुआ। याद रखो, जैसे देश के कुछ लोग जैसे शहीद हुए, 15 अगस्त आ रहा है, कुछ लोग शहीद हुए, हमारे भारत देश के लिए अच्छा काम किए, वैसे मसीह जिंदगी में कुछ लोग शहीद हुए हैं। आमेन। ये शहीद हुए लोग, एक पौलुस था और एक पतरस था। जिस समय शहीद हुआ पौलुस, उसी समय उस पतरस की भी मृत्यु हुई। लेकिन पतरस कैसे मृत्यु में मरा, वो उसे भी वैसा सीधा हाथ करके मार रहे थे, लेकिन उसने कहा मैं उसके योग्य नहीं हूँ, मैं यीशु के योग्य नहीं हूँ, मुझे ऐसे हाथ करके मत टंगवाओ, मुझे उल्टा करके लटकाओ। और पतरस उल्टे हाथ लटका करके क्रूस पर चढ़ाया गया, वो भी हमारे लोगों के लिए शहीद हुआ। आमेन। अपने प्रेम का प्रमाण दो, मृत्यु तक अपने प्रेम का प्रमाण दो विश्वासी भाई और बहन। मनुष्य को दिखाने के लिए काम करेंगे, आज तो प्रभु देख रहा है, लेकिन आप अपने खुदा का प्रेम का प्रमाण आप अपने व्यक्तिगत जीवन में रखो अभी भी, और मरने के समय में भी आप अपनी कुर्बानी याद रखो, अपनी बलिदान को याद रखो। जितना आप खोओगे उससे ज़्यादा कहीं गुना पाओगे। आमेन। ये मत सोचो चेलों ने कहा हम तेरे पीछे चल करके क्या मिलेगा, यीशु मसीह ने कहा कि जिसको जाना है जाए, लेकिन चेलों ने कहा हम कहाँ जाएं प्रभु तेरे सिवा, तेरे सिवा कहाँ जाए प्रभु, अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास में हैं, हम कहाँ जाए। और जाना था तो हम सब कुछ छोड़ के तेरे पास में आए हैं, सब कुछ छोड़ के यीशु के पास में आए हैं। और तब प्रभु यीशु कहता क्या तू मुझसे प्रेम करता है। प्रेम के कारण उसने क्या किया, सीधा क्रूस पे लटकना नहीं चाहा, प्रेम के कारण उसे उल्टा भी लटकाया गया, तो भी उसने अपने बलिदान को मांग लिया। आमेन। आज आप कहाँ तक खुदा से प्यार करते हो। कई लोग परमेश्वर को प्यार करते करते बलिदान हो गए, कई लोग खुदा को प्यार करते करते शहीद हो गए। आज के आपकी जिंदगी में आज अपने आप फाइनेंस के ऊपर में जय नहीं प्राप्त कर रहे, आप अपने घर के ऊपर में जय नहीं प्राप्त कर रहे। याद रखें, ऐसे ऐसे मिशनरी भाइयों को, बहनों को, विलियम कैरी को, मदर टेरेसा को याद रखें, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देके आखिरी सांस तक ये बताया कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। आमेन। आपका प्रेम अगर आप खुदा से करते हो, प्रभु ने कहा लौट और तू मन को फिरा, याद कर तू कहाँ से गिरा। परमेश्वर आज आपका पुनर्निर्माण कर रहा है, उसके निर्माणकरण के उपलक्ष्य में आज आप फिर से अपनी उत्पत्ति को चालू कर दो। आमेन। और तब वो परमेश्वर निर्गमन का रास्ता खोलेगा। जब आपकी उत्पत्ति होगी तो वो छुटकारा का, निर्गमन मतलब छुटकारे का रास्ता। अगर आपकी उत्पत्ति हुई नहीं है, छुटकारा कहाँ से मिलेगा। विश्वासी भाई बहनों का उत्पत्ति हुआ ही नहीं है, हम बढ़ने के पहले ही हमारा जीवन खत्म हो जाता है, आगे बढ़ने के पहले निराश हो जाते हैं, अनुग्रह पाने के पहले चिंताएं आने लग जाती है। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह को पतरस ने कहा क्या तू इन सब से बढ़ करके मुझसे प्रीति रखता है। आज आप प्रभु को कह दे, प्रभु मैं सारी बातों से बढ़ के तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ प्रभु। और प्रभु कह रहा है कब तक। यीशु ने कहा जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा अनंत जीवन उसी का होगा। आमेन। और तुम अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाओगे। आमेन। परमेश्वर आपका पुनर्निर्माण कर रहा है, आपका निर्माण होगा। अगर आप खुदा से प्रेम करोगे, आपका पुनर्निर्माण होगा, आपके घर की आशीषें वापस आएगी, आपकी घर की बरकतें वापस आएगी। जो लोग बीमार हैं, जो खुदा को प्रेम करते हैं, वे लोग भी ईमान रखे चंगे हो जाएंगे। आमेन। परमेश्वर पिता पढ़े के वचन के द्वारा आशीष दे।